चिल्ड्रन, ऑनलाइन क्लासेस क्लास 4 सब्जेक्ट हिंदी पाठ 11। देखिए पाठ 11 में आपका क्या है, स्टीव जॉब्स है। तो ये स्टीव जॉब्स कौन थे? देखिए स्टीव जॉब्स एक क्या थे, सफल व्यवसायी थे। तो इस पाठ का यही उद्देश्य है कि बालकों यानी आप लोगों को स्टीव जॉब्स के जीवन से परिचित कराया गया है इसमें, और उनके आत्मविश्वास, परिश्रम और शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता उनकी योग्यता की परिचायक है। हमें ऐसे लोगों से प्रेरणा लेकर उनके समान बनने का प्रयास करना चाहिए। तो आइए हम लोग स्टीव जॉब्स के जीवन के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं इस पाठ के माध्यम से। स्टीव जॉब्स का जन्म 24 फरवरी सन 1955 को सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में हुआ था। स्टीव के जन्म के समय उनके माता पिता की शादी नहीं हुई थी, इसी कारण उन्होंने उसे गोद लेने का फैसला किया। इसीलिए उन्हें कैलिफोर्निया में पॉल रेनहॉल्ड जॉब्स और क्लारा जॉब्स ने गोद लिया था। क्लारा जॉब्स ने कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त नहीं की थी और पॉल जॉब्स ने केवल उच्च विद्यालय तक ही शिक्षा प्राप्त की थी। जब जॉब्स 5 वर्ष के थे तो वे सैन फ्रांसिस्को के माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया चले गए। पॉल एक मैकेनिक और बढ़ई के रूप में काम किया करते थे और अपने बेटे को अल्प विकसित इलेक्ट्रॉनिक्स और अपने हाथों से काम करना सिखाते थे। दूसरी ओर क्लारा एक अकाउंटेंट थी और स्टीव को पढ़ना सिखाती थी। जॉब्स ने अपनी प्राथमिक शिक्षा मोटालोमा प्राथमिक विद्यालय में की और उच्च शिक्षा को टीनो जूनियर हाई और होम स्टेड हाई स्कूल से प्राप्त की। सन 1972 में उन्होंने स्नातक स्तर की पढ़ाई के बाद ओरेगन के रीड कॉलेज में दाखिला लिया, किंतु यह कॉलेज बहुत महंगा था। अब उन्होंने क्रिएटिव क्लासेस में दाखिला लिया। सन 1973 के मई के महीने में जॉब्स ने अटारी में तकनीशियन के रूप में कार्य किया। वहाँ के लोग उन्हें मुश्किल लेकिन मूल्यवान कहते थे। सन 1974 में ये आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में करोली बाबा से मिलने भारत आए। यहाँ आने पर उन्हें पता चला कि करोली बाबा की मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद में हैदखन बाबा से मिलने पहुँचे। उन्होंने दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में काफ़ी समय बिताया। सन 1976 में जॉब्स और वोजनियाक ने अपने स्वयं के व्यवसाय का गठन किया, जिसका नाम उन्होंने एप्पल कंप्यूटर कंपनी रखा। नेक्स्ट पेज देखिए। सन 1976 में स्टीव वोजनियाक ने मैकिन्टोश एप्पल फर्स्ट कंप्यूटर का आविष्कार किया। जब वोजनियाक ने यह जॉब्स को दिखाया तो जॉब्स ने इसे बेचने का सुझाव दिया। सन 1978 में नेशनल सेमीकंडक्टर से माइक स्टॉक को एप्पल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में भर्ती किया गया। कुछ समय बाद स्टीव ने एप्पल से इस्तीफा दे दिया। एप्पल से इस्तीफा देने के बाद 1985 में स्टीव ने नेक्स्ट की स्थापना की। नेक्स्ट कार्य केंद्र अपनी तकनीकी के लिए जाना जाता था। उनके उद्देश्य उन्मुख सॉफ्टवेयर विकास प्रणाली बनाना था। टिम बर्नर्स-ली ने एक नेक्स्ट कंप्यूटर पर वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया। सन 1990 में नेक्स्ट ने अपना पहला कंप्यूटर बाजार में उतारा, किंतु महंगा होने के कारण यह नहीं बिक सका। सन 1996 में बाजार में एप्पल की हालत बिगड़ गई। तब वे एप्पल के साथ जुड़े तथा चीफ
ऑफिसर बने। सन 1997 में वे कंपनी के CEO बने। उनके नेतृत्व में एप्पल ने बड़ी सफलता प्राप्त की। सन 2011 में उन्होंने CEO के पद से इस्तीफा दे दिया और वे बोर्ड के अध्यक्ष बने रहे। उनके पास लगभग 5.1 यानी 5.1 अरब डॉलर की संपत्ति थी और वे अमेरिका के 43 यानी 43वें सबसे धनी व्यक्ति थे। मोना सिम्पसन के साथ संबंधों से उन्हें पहली बेटी लीजा ब्रेनन जॉब्स पैदा हुई। सन 1991 में उन्होंने लॉरेन पावेल से शादी की। उन्हें 3 संतानें क्रमशः रीड यानी बेटा, एरिन बेटी तथा ईव बेटी हुई। वे संगीतकार दी बीटल्स के भी बड़े प्रशंसक हैं। स्टीव को सन 2003 में पैनक्रियाटिक कैंसर की बीमारी हुई। उन्होंने इस बीमारी का ठीक से इलाज नहीं कराया और 5 अक्टूबर सन 1911 में उनका निधन हो गया। तो ये क्या थी, स्टीव जॉब्स के बारे में उनके जीवन का परिचय था थोड़ा सा। तो आज हम लोगों ने किसके बारे में जाना, स्टीव जॉब्स के बारे में जाना है। तो इसके बाद ये देखिए शब्दार्थ दिया गया है, इसे आप लोगों को अपनी कॉपी में लिखना है और याद करना है। नेक्स्ट पेज देखिए, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है। तो फर्स्ट क्या है, स्टीव जॉब्स के पिता थे, तो क्या थे वो, मैकेनिक थे कि बढ़ई थे, तो ये दोनों थे, इसलिए इसका आंसर ये दोनों होगा। स्टीव ने प्राथमिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी, तो स्टीव ने प्राथमिक शिक्षा मोटालोमा प्राथमिक विद्यालय में की थी। सन 1985 में स्टीव ने कौन सी कंपनी की स्थापना की थी, तो इसका आंसर सेकंड होगा। नेक्स्ट, स्टीव की मृत्यु कौन सी बीमारी के कारण हुई थी, तो कैंसर, इसका आंसर सेकंड हो जाएगा कैंसर। फिर आप लोग अपना नेक्स्ट पेज खोलिए, नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से हमें क्या करना है, रिक्त स्थान को भरना है। तो फर्स्ट क्या है, स्टीव जॉब्स का जन्म 24 फरवरी सन 1955 को सैन फ्रांसिस्को में हुआ था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सैन फ्रांसिस्को हो जाएगा। और सेकंड देखिए, जब स्टीव 5 वर्ष के थे तो वे सैन फ्रांसिस्को से माउंटेन चले गए, तो इसका आंसर क्या होगा, सेकंड का माउंटेन हो जाएगा। और थर्ड देखिए, अटारी में लोग स्टीव को मुश्किल है लेकिन मूल्यवान कहते थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मुश्किल है लेकिन मूल्यवान। और फोर देखिए, चौथा नंबर, सन 1990 में नेक्स्ट ने पहला कंप्यूटर बाजार में उतारा, तो 4 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, बाजार हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, सुमेल कीजिए, यानी हमें क्या दिया गया है, इसमें कॉलम दिए गए हैं, उसे क्या करना है, एक दूसरे से मैच करना है। तो आइए हम अपना कॉलम क्या करते हैं, एक दूसरे से मैच करते हैं। तो फर्स्ट क्या है, सन 1973 में, तो इसका ही थर्ड हो जाएगा। स्टीव ने अटारी में तकनीशियन के रूप में कार्य किया। सेकंड, सन 1974 में, इसका हो जाएगा स्टीव आध्यात्मिक एग्जाम के लिए भारत आए। फिर सन 1985 में स्टीव ने नेक्स्ट इंक की स्थापना की। फिर 4 का क्या हो जाएगा, सन 1997 में स्टीव एप्पल कंपनी के CEO बने। फिर फिफ्थ, सन 1911 में क्या हो जाएगा, तो 1911 में स्टीव का निधन हो गया था। फिर 4 देखिए, नेक्स्ट आप लोग देखिए क्या करना है, इसमें हमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। तो फर्स्ट क्या है, स्टीव जॉब्स का जन्म कब और कहाँ हुआ तथा उनके माता पिता उनके कौन थे। तो स्टीव जॉब्स का जन्म 24 फरवरी 1955 को सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में हुआ। पॉल रेनहाल्ड जॉब्स और क्लारा जॉब्स उनके माता पिता थे।
फिर सेकंड क्वेश्चन देखिए, स्टीव जॉब्स की शिक्षा के बारे में आप क्या जानते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टीव जॉब्स ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मोटालोमा प्राथमिक विद्यालय में की और उच्च शिक्षा कुपर्टिनो जूनियर हाई और होमस्टेड हाई स्कूल से प्राप्त किया था। फिर थर्ड क्वेश्चन क्या है? स्टीव जॉब्स के व्यावसायिक जीवन के बारे में बताइए। तो सन 1973 के मई के महीने में जॉब्स ने अटारी में तकनीशियन के रूप में कार्य किया। सन 1976 में जॉब्स और वोज़नियाक ने एप्पल कंप्यूटर कंपनी का गठन किया और 1985 में स्टीव ने नेट इंक की स्थापना की। 1996 में एप्पल से पुनः जुड़ गए तथा 1997 में कंपनी के CEO बन गए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टीव जॉब्स के वैवाहिक जीवन के बारे में बताना है। तो स्टीव के मोना सिम्पसन के साथ संबंधों से उन्हें एक बेटी लीजा वेवर जॉब्स पैदा हुई। उसके बाद 1991 में उन्होंने लॉरेन पॉपेल से शादी की। उससे उन्हें 3 संतानें, एक बेटा और 2 बेटियां हुई। इसके बाद देखिए भाषा की बात। तो वाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का क्रिया से संबंध स्पष्ट करने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। कारक को प्रकट करने वाले चिन्ह परसर्ग कहलाते हैं, जैसे ने, को, से, के, की, लिए। ये जो बीच में हमारे शब्द जुड़ते हैं उनको हम क्या कहते हैं? परसर्ग कहते हैं। तो देखिए नीचे दिए गए वाक्यों में कारक निशानों को रेखांकित करके हमें क्या करना है? कारक का नाम लिखना है। तो उन्होंने फिल्मों में गीत लिखना प्रारंभ कर दिया। तो इसमें क्या है? में। तो में क्या है? अधिकरण होता है हमारा। अब्बा ने गुड़िया लाकर दी। तो ने में क्या है? ने में कर्ता होता है हमारा। मेरे नन्हे से दिमाग में यह बात समझ में देखिए, मेरे नन्हे से दिमाग में यह बात ना आई। तो से क्या हो जाएगा? करण हो जाएगा। इसमें करण कारक है। फिर नेक्स्ट देखिए, हर कामरेड परिवार को एक कमरा मिलता था। तो इसमें क्या हो जाएगा? को। तो को क्या है? ये आपका संप्रदाय कारक हो जाएगा। अब्बा मेज पर बैठे कुछ लिख रहे थे। तो इसमें पर क्या हो जाएगा? आपका पर आपका अधिकरण कारक हो जाएगा। नेक्स्ट पेज देखिए बच्चों। नीचे दिए गए शब्दों में से उर्दू यानी अरबी और फारसी से जो मिल के बनते उसे हम क्या कहते हैं? उर्दू शब्द कहते हैं। तो उर्दू अंग्रेजी तद्भव शब्द छांटकर हमें लिखना है। ये देखिए हमें कुछ शब्द दिए गए हैं। तो यहाँ पे हमें उर्दू लिखना है, यहाँ पे अंग्रेजी और यहाँ पे तद्भव लिखना है। तो देखिए उर्दू में क्या हो जाएगा? फिजूल, यकीन, अंदाज और उम्र। ये आपके क्या हो जाएंगे? उर्दू हो जाएंगे। अंग्रेजी में स्टेट बेस्ट स्टडी अवार्ड और तद्भव क्या हो जाएगा? बचपन, दुबले और साथ। ये आपके क्या हो जाएंगे? तद्भव हो जाएंगे। फिर देखिए नीचे दिए गए शब्दों के लिंग बदलकर हमें लिखना है। तो लिंग आपको हम लोगों ने पहले पढ़ा दिया है कि लिंग 2 तरह के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो इसमें क्या है? स्त्रीलिंग तो ऑलरेडी इसमें लिखा है, इसे हमें पुल्लिंग में बदलना है। जो ये दिया गया है, कुछ स्त्रीलिंग दिए गए हैं और कुछ पुल्लिंग दिए गए हैं। तो दोनों को हमें क्या करना है? इनके लिंग चेंज करना। जैसे गुड़िया का क्या हो जाएगा? गुड्डा हो जाएगा। पिता का माता हो जाएगा। सदस्य का सदस्या हो जाएगा। लाडली का लाडला हो जाएगा। धोबी का धोबिन हो जाएगा और बच्चा का बच्ची हो जाएगा। तो आपका ये पाठ यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू।